नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 33 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1990 का जन्म है। हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो हाथ चौड़ा है। ऐसे में नौकरी व्यवसाय दोनों ही विकल्प हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं दो माध्यमों से धन कमाता है। उंगलियां अगर कहें तो लंबी हैं। एक बात, इसके हिसाब से अंगूठे की बात करें, अंगूठा अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़ा पीछे की तरफ नहीं भाग रहा है, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं भाग्य बढ़ाने को दिखाता है। अंगूठा लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, बोलने की, सोचने की, समझने की क्षमता दिखाता है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा भी अच्छा खासा लंबा है। इसके अपेक्षा अगर कहें तो बराबर है या फिर थोड़ा मोड़ा लंबा हो सकता है। ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग 36 साल की आयु से जीवन में तेजी से राइज करते हैं। 36 साल की आयु, और खासकर अगर कहें तो 36 मिड के बाद से जीवन में तेजी से राइज करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए, इस पे कई छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। ये छोटी छोटी सी रेखाएं आपको सपोर्ट करती हैं, आपके धन को सपोर्ट करती है। जीवन पर्यंत ऐसे लोगों के पास धन होता है, इसको सपोर्ट करती हैं। वहीं पे एक रेखा ये मिल रही है तो ये कहा जाएगा कि संतान को लेकर लेट या संतान से संबंधित चीज़ों में सावधानी। और खासकर अगर कहा जाए तो संतान हो जाती है उसके बाद भी मैं कहूँ पहली संतान को लेकर पीड़ा को दिखाती है। पीड़ा इन द सेंस हो गया कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं सुखों को दिखाती है। एक बात, ये पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। उंगली का ऊपरी हिस्सा पतला है। बुध की उंगली का ऊपरी हिस्सा पतला है। गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। वहीं पे बाईं साइड से दाहिनी साइड में कुछ रेखाएं बन रही हैं। ये रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों को किसी के साथ साझेदारी में काम करने से पहले सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ अगर कहें तो ये रेखाएं अगर कहा जाए तो पेट से संबंधित, खान पान से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ, जैसे जातक का इस समय पे दांतों से संबंधित या बाल झड़ने से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। लेकिन ये सब नॉर्मल चीज़ है, होगा, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो लाभ है। एक बात, वहाँ पर ये छोटी छोटी सी रेखाएं आकस्मिक धन लाभ को दिखाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को अच्छा धन देती है। शनि की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। शनि की उंगली अगर कहें तो ये पर्व छोटा है, थोड़ा आलसी स्वभाव को दिखाता, आलस्य को दिखाता है। एक बात, दूसरी चीज़, ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा, सदुपयोग होगा, सही दिशा में लगेगा, ये इसके संकेत देता है। ये हिस्सा अगर कहें तो छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधानी रखनी है। शराब, मदिरा, पान से संबंधित चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। ये मानसिक रूप से जो है अगर कहें तो सामाजिक चीज़ों को दिखाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है, जो कि अच्छा है। ठीक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा से संबंधित चीज़ों को दिखाता है जो कि अच्छा कहलाएगा। सेकंड चीज इसमें अगर कहें, दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, सामान्य है, यश मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है दूसरा पर्व। पहला पर्व अगर कहा जाए, ये अब जैसे दूसरा पर्व अगर कहा जाए, ये दूसरा पर्व कहीं ना कहीं यश का है जो कि अच्छा है। रेखा दाहिने से बाएं की तरफ जा रही है तो यश मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आंतरिक ऊर्जा का है जिसमें कमी है। आंतरिक ऊर्जा में कमी को ये दिखाता है। अभी आयु कम है, ठीक है, आलस से छोड़ दीजिए, आगे अपने भविष्य के लिए देखिए और आलस्य से बचने की कोशिश करिए। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। बुध की उंगली ऊपर से पतली है। शनि का क्षेत्र सामान्य है और सूर्य के क्षेत्र पे रेखा। ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से, सरकारी नौकरी से लाभ मिलता है, मतलब सरकारी नौकरी मिलती है। बुध का दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें ठीक नहीं है, धोखा मिलना तय है, सावधानी रखिएगा। ये हिस्से पे अगर कहें तो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं जो है जीवन साथी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। जैसे इस समय पे उनको हार्मोन से संबंधित समस्या होंगी, महिलाओं वाले जो रोग होते हैं। ये गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं आपका घर, मकान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी से संबंधित संकेत देती है।
यहाँ पर अगर देखें तो एक ट्रायंगल नुमा आकृति और इतना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी होगा, ये इसके संकेत देती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहें तो दो रेखाएं एक त्रिशूल नुमा आकृति में बन रही हैं। ये रेखा अगर कहा जाए पॉजिटिव है आपके धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए। ये भाग्य रेखा है, ये भी पॉजिटिव है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है संगत का विशेष ध्यान रखिए। संगत में अपना ऐसे लोग अपना समय जो है व्यर्थ के कामों में खराब करते हैं, ये इसके संकेत देता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने दिमाग और अपने उद्देश्य को साथ लेके चलें, दिमाग को स्थिर करके चलें, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सफल होते हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, इस पे एक रेखा बनने का मतलब ये हो गया कि वैवाहिक जीवन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विवाह के उपरांत व्यक्ति का मुख्यतः जीवन स्थिर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन साथी का योग अगर कहा जाए तो इसमें बहुत अच्छा है। जीवन साथी से संबंधित चीज़ें अच्छी है, लेकिन जीवन साथी थोड़ा सा गुस्सैल प्रभाव का होगा। अपने नेचर को बदल के चलिएगा, अपने आलस्य को बदल के चलिएगा, झूठ इत्यादि चीज़ों से परहेज करिएगा। यहाँ पर रेखा मिलने का मतलब ये होता है व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जब भी यहाँ पर रेखा मिलती है ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए इसमें मिल रही है तो ससुराल पक्ष से सामान्य है। यहाँ पर बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे एक दो रेखाएं खड़ी हो रही हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। वहीं भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है तो भाग्य को प्रबल बनाती है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने भाग्य के सहारे अपनी चीज़ों को बनाते हैं। हृदय रेखा मस्तिष्क शनि की रेखा के नीचे उतर रही है। व्यक्ति व्यवसाय भी करेगा, ये तय है, और व्यवसाय में धन भी कमाएगा। कहीं ना कहीं 2025 सितंबर के बाद से व्यक्ति का भाग्य खुलेगा। 2025 सितंबर के बाद से उसके बाद 2031 तक का जीवन में अच्छा धन कमाएगा। उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। वो पीरियड इसके लिए गोल्डन टाइम रहेगा। जिन लोगों का भी ये हिस्सा जो है चौड़ा होता है, ये हिस्सा चौड़ा होता है, ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं और जीवन में अच्छा धन, अच्छी पोजीशन, अच्छा रुतबा कमाते हैं। यहाँ पर जब देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये आपको अपना मकान देगी। मस्तिष्क रेखा जब चंद्रमा की तरफ जाती है, ऐसे लोग भावुक किस्म के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने आप में राजयोग होता है, सरकारी तंत्र से लाभ मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी लाभ मिलता है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी लाभ को दिखाता है। वहीं मस्तिष्क जीवन रेखा अगर कहा जाए गोलाई में है, ठीक है। जीवन रेखा पे अगर कहें तो ये यौनुमा आकृति बन रही है। ये मौजूदा समय चल रहा है, किसी ना किसी का स्वास्थ्य घर में खराब होगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हो गया या कोई आपका जो है चोट चपेट से संबंधित चीज़ों होंगे, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलें, बाकी समय खराब नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी एक तरीके की भाग्य रेखा होती है। ये रेखा यौनुमा आकृति से मिल रही है। ये प्रोटेक्शन आपको दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन आपको दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। जो समस्याएं उससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन को ये इंगित करता है। तो इसके बिहाफ पे ये कहा जाएगा समस्या आएगी और निकल जाएगी। ये रेखाएं अगर कहें तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी होगी जो जिससे आपको रेंट, किराया, भाड़ा इत्यादि चीज़ें मिलेगी। प्रॉपर्टी का काम व्यक्ति ज़रूर करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में अच्छा लाभ कमाएगा। यहाँ पर कुछ रेखाएं ये निकल रही हैं। लगभग ये 52 वर्ष के आसपास, 52-53 वर्ष के आसपास की पीरियड है। 52-53 वर्ष का आसपास का पीरियड अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 52 से लेके 56 के बीच में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा उतार चढ़ाव आएगा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। कर्ज चढ़ेगा, लेकिन इन रेखाओं के कारण कर्ज उतर जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे ये रेखा आ रही है, ये रेखा नीचे से दो फाड़ में है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि पत्नी, घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे धन का व्यय, धन का खर्च, ये रेखाएं अगर कहा जाए ये आपको सपोर्ट करने वाली रेखाएं हैं। ऐसे लोग अगर कहें तो मन कहते नहीं कि दिल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, दिमाग का प्रयोग कम करते हैं संबंधों में। यहीं पे ये धोखा खा जाते हैं और कहीं ना कहीं धन फंसता है, या फिर सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की सेवा, किसी की सहायता करना कोई गलत नहीं है। सेवा और सहायता उतनी ही करिएगा जितना आप झेल पाइए, जितना आप जो है उसको झेल पाएँ। साल 2026 से लेकर साल 2028 बेहद अच्छा समय। उसके बाद 2032 तक का समय, 31-32 तक का समय व्यक्ति के लिए गोल्डन टाइम रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पीरियड में व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छा धन कमाएगा और कहीं ना कहीं रुतबा भी कमाएगा।
इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि बुढ़ापा अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस हाथ के हिसाब से अगर देखें तो साल 2028-29 में पत्नी को कष्ट मिलेगा, शारीरिक, पत्नी को शारीरिक कष्ट को ये इंगित करता है। ठीक है, साल 2028 और 29 थोड़ा सा उस समय पे अवेयर होके चलिएगा। और सेकंड चीज़ अगर कहा जाए, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मतलब वो तय वाला समय है कि उस समय पे प्रॉब्लम्स घर में आएंगी। ये सब रेखाएं आपके काम के लिए, आपके धन के लिए, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी। जैसे ये रेखा निकल रही है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है प्रसिद्धि पाएगा, अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये रेखा जा रही है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है, प्रबलतम चीज़ों को दिखाती है। अब जैसे मंगल का क्षेत्र बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मंगल है, लेकिन ये व्यर्थ के कामों में समय को खराब करता है। ऐसे लोगों को वाहन गाड़ी इत्यादि, जैसे हृदय रेखा से मिल गई, ऐसे लोगों को वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से सावधानी से चलानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं खून जनित बीमारी को भी दिखाता है, खून से संबंधित बीपी हो गया, शुगर हो गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको लीवर का ध्यान रखना है, अपने पेट का ध्यान रखना है। इसमें लीवर का इन्फेक्शन, लीवर में समस्या, ये इसको इंगित करता है। थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिए, खान पान से संबंधित चीज़ों में ध्यान रखिए। चलिए अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है आपने, आर्थिक बहुत अच्छी, आर्थिक संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में धन कमाएंगे और अच्छी मात्रा में कमा जाएंगे। सामाजिक कंडीशन भी बहुत अच्छी है। शेयर मार्केट में उतरने के संकेत, देखिए शेयर मार्केट में अभी आप कर सकते हैं, ठीक है, उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लेकिन 2025 से अभी ऐसा नहीं हार जाएंगे, हारेंगे जीतेंगे, 4 बार जीते 1 बार हारे तो ये वाली स्थितियां बनी रहेंगी। अभी ज़्यादा धन मत लगाइएगा। 2025 सितंबर के बाद से फिर जो है आप शेयर मार्केट में खेल सकते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित अभी थोड़ा सावधानी रखिएगा। इसके बाद आपने पूछा है, ये 3 चीज़ आपने पूछी थी, मैंने बताया। जैसे मणिबंध है, ठीक है, यौ का निशान अगर बन रहा है, कुछ वाद विवाद को दिखाता है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसे लोग जिन लोगों के साथ में रहते हैं वहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, अप रहते हैं, लोगों में छवि अगर कहा जाए अच्छी होती है। ऐसे लोगों के संबंध भी जो है कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 36 साल की आयु से ऐसे लोग तेजी से बढ़ते हैं, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। एक पुखराज पहन लेना, लगभग 7-7.25 रत्ती का सोने में बनवा के गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लेना। एक बात, यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये पत्नी को सपोर्ट कर रही है। पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें, ठीक है, उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इस समय पे आएगा, सावधानी रखें। या फिर कह लीजिए कि जब कभी समय मिले तो एक बार उनका भी दिखवा लीजिएगा। शुक्र अगर कहें तो शुक्र के क्षेत्र में शुरुआती दौर में एक चतुष्कोण बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसका व्यक्ति को अचानक से लाभ मिलेगा। अचानक से लाभ मिलने का मतलब ये हो गया कि मेरी नहीं थी आ गई, या किसी ऐसे आ गई, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपने 1 रुपए की खरीदी, वो 10 रुपए रेट अचानक से बढ़ गया, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में बढ़ गया। इससे संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है, इससे संबंधित चीज़ों को ये दिखलाता है। बाकी देखिए ऐसा है कि धर्म कर्म धार्मिक होना, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। धर्म कर्म धार्मिक होना, ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, वो मैं भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, और आपको कहीं ना कहीं काफ़ी सूट करेगी, ठीक है। हनुमान जी आपके इष्ट कहलाएंगे, शरीर के मालिक कहलाएंगे। कुछ उपाय व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।